आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक ही क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि साइंस का है। और यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के क्लास में हम लोग टेस्ट देंगे जो कि साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th महामैराथन टेस्ट यह होगा, क्योंकि यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट 2026 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी विद्यार्थी यह टेस्ट को ज़रूर कीजिएगा और आपको 20 में 20 बाई सही करना है। तो 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव जिन विद्यार्थी को सही होगा उनका तैयारी बेहतर तरीके से हो रही है, और जो विद्यार्थी को 20 से कम सही होता है तो उन सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और महामैराथन टेस्ट को हम लोग लगाते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी एक क्लासेस के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी एक क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और यह टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दे पाए। और आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह 20 ऑब्जेक्टिव में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ, ताकि हमको पता चल पाए कि आप सभी विद्यार्थी का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ था। आप सभी विद्यार्थी इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कितना होता है, यह क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुके हैं। आप सभी विद्यार्थी को यह क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। 1 का राइट आंसर सी होगा, वाट होता है। वाट को W से सूचित किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और जूल ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो साथ में जो क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं प्लीज़ जरूर याद रखिए, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में इन टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपसे बन पाएगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़िए और हम अच्छे तरीके से बता देंगे, ताकि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटे। तो आप सभी विद्यार्थी इस टेस्ट को जरूर कीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। और आज का क्वेश्चन सभी पॉपुलर क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। 2 का राइट आंसर ए होगा, दही और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किस में, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में भी हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दही में भी हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में दूध देता अब या दही देता अब, आप लोग दोनों में याद रखिए, दोनों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध हो या दही हो। आप लोग समझ गए। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, तो इमली में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर में भी टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो जो क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं प्लीज ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर आप सभी विद्यार्थी एक क्लासेस के साथ उम्मीद से आए हैं तो बेहतरीन तरीके से जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में बेहतरीन हो पाए। तो आप सभी विद्यार्थी का अगर ड्रीम फोर 450 प्लस लाना है तो आप सभी विद्यार्थी को मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। और आप सभी विद्यार्थी जो हम बताते हैं अच्छे तरीके से उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपसे सभी क्वेश्चन बन पाए फाइनल बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो एक होता है परमाणु की कक्षा। क्या होता है, तो परमाणु की कक्षा। परमाणु की कक्षा में क्या अवस्थित होते हैं, तो परमाणु की कक्षा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के कक्षा में। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। क्या होता है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। क्या, तो इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके मूव करते रहता है, यानी घूमते रहता है। परमाणु के सभी कक्षाओं को चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। और हमसे पूछा है प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। क्या होता है, तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी जीरो आवेश होता है।
होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, जीरो आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। माइनस माइनस लगाए हैं तो ऋणात्मक होता है। माइनस का किसका माइनस क्या होता है, तो माइनस का मतलब ऋणात्मक, तो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो यह सभी क्वेश्चन अगर आप लोग यह समझ गए तो आपको आराम से आंसर पता चल गया होगा। तो हमसे पूछा है, आप लोग इतना समझ गए तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, क्योंकि एन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, जीरो आवेश होता है। हम जस्ट अभी आपको हम बताए हैं, अच्छे तरीके से बताए हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। तो इतना क्वेश्चन जरूर याद रखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का रहेंगे एग्जाम में, जरूर इसे याद रखिए और यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर कि बैटरिक में अम्ल होता है, तो बैटरिक में कौन सा अम्ल होता है वही क्वेश्चन पूछा है। तो बैटरिक में सांद्र H2SO4 अम्ल होता है, राइट आंसर ए वाला होगा 4 का। और H2SO4 को क्या कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे घरों में जो कार होती है और यह सभी में कैसा अम्ल पाया जाता है, तो जो कि बैटरी में अम्ल होता है वही सल्फ्यूरिक अम्ल उसी को बोलते हैं। तो कार के बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाया जाता है। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाया जाता है, तो टोटल 65% पाया जाता है। 5 का राइट आंसर सी होगा, 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है तो लेंस में फोकस की मुख्य संख्या कितनी होती है। तो आप लोग समझिए, एक उत्तल लेंस ले लेते हैं क्या, तो यह मान लीजिए उत्तल लेंस है। तो यह उत्तल लेंस है, इसके दोनों तरफ क्या होता है, तो इसके दोनों तरफ फोकस दूरी होता है। क्या होता है, तो फोकस होता है इसके दोनों तरफ, और दोनों तरफ ही वो करता केंद्र भी होता है। क्या होता है, तो दोनों तरफ फोकस भी होता है और दोनों तरफ वो करता केंद्र भी होता है। तो दोनों तरफ वो करता केंद्र भी होता है, एक तरफ फोकस होता है एक तरफ भी फोकस होता है। तो आप लोग याद रखिए, इसमें कितने फोकस है, तो इसमें कितने फोकस है, एक यहाँ पे फोकस दूरी है, एक यहाँ पे फोकस है। तो फोकस की संख्या कितना हुआ, तो 2 हुआ। अगर पूछता वो कर्ता केंद्र की संख्या, तो वो कर्ता केंद्र भी हमारा कितना होता, तो 2 होता, क्योंकि इसमें 2 सी है और सी को कर्ता केंद्र को दर्शाते हैं। तो हमारा राइट, हमसे पूछा है फोकस, तो फोकस कितना है, तो एक फोकस ये है और एक फोकस ये वाला है। तो यह टोटल 2 फोकस की संख्या है। तो 6 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 2 फोकस होते हैं लेंस में। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्न में कौन अधातु है। तो इनमें से कौन है जो अधातु है, तो हमारा सोना कैसा धातु है, तो सोना हमारा धातु होता है, चांदी हमारा धातु होता है, तांबा हमारा धातु होता है, परंतु हीरा हमारा अधातु होता है। तो हमसे अधातु पूछा है, तो 7 का राइट आंसर डी होगा। अधातु हमारा हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है, और अधातु ब्रोमीन भी होता है, सल्फर भी होता है अधातु। और एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि इस प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए, आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर की अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। 8 का राइट आंसर सी होगा, लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। और लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है, क्वेश्चन पूछता है। तो लिटमस पत्र लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। कहाँ से, तो लिटमस पत्र लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर की धातुओं इलेक्ट्रॉन को क्या करता है। तो धातुओं इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो धातुओं इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। 9 का राइट आंसर बी होगा, धातुओं इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। और अधातु आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा अधातु क्या करता है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है, तो ग्रहण करता है, परंतु पूछा है धातु, इसलिए हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए धातु अधातु क्या करता है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। आप लोग याद रखिएगा, 10 का राइट आंसर ए होगा।
और ये क्वेश्चन और पूछता है कि गैस सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, तो यही एलपीजी गैस होता है, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरे होते हैं हमारे सिलेंडरों में। आप लोग इतना समझ गए। और बायोगैस और सीएनजी गैस सभी गैसों की अवयव कौन होता है, तो मीथेन होता है। और मीथेन का फार्मूला यानी मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। तो कबो कबो सूत्र भी पूछ लेता है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आबंध सिंगल बाउंड होते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितने बाउंड होते हैं, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बाउंड होते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बाउंड होते हैं, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बाउंड होते हैं, तो 53 बाउंड होते हैं। यानी 3 गो बाउंड होता है नाइट्रोजन के बीच। इसके बाउंड कई गो डंटा है, तो 2 गो डंटा है, इसके पास 1 गो डंटा है, इसके पास 3 गो डंटा है। तो हमसे ऑक्सीजन का पूछा है। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, तो O और O के बीच में कितना बांध है, तो 2 गो बांध है। तो हमारा राइट आंसर बी वाला होगा, 2 बांध है। 11 का राइट आंसर बी होगा। अगर आपसे पूछ देता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बांध होंगे, तो 1 बांध होंगे। कितने बांध, तो 1 बांध। अगर आपसे पूछ देता फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने आबंध होंगे, तो कितने आबंध होंगे, तो 3 आबंध होंगे। कितने डंटे हैं, तो 3 गो डंटे हैं, इसलिए 3 आबंध होंगे। आप लोग समझ गए, यह क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फल को पकाने में किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फल को पकाने के लिए किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। 12 का राइट आंसर बी होगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि खुला परिसर तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसर तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो यह कॉकरोच में पाया जाता है। 13 का राइट आंसर सी होगा, कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाई जाती है। कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि कॉकरोच का रंग कैसा होता है, तो वाइट होता है। कैसा होता है, तो कॉकरोच का रंग वाइट होता है। आप लोग इसे जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 14 का राइट आंसर सी होगा। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। और लार में कितने जोड़ी टाइलिन ग्रंथियाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछता है। तो लार में कितने जोड़ी टाइलिन ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो टोटल 3 जोड़ी लार में ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितने जोड़ी, तो 3 जोड़ी लार में ग्रंथियाँ पाई जाती है। लार में 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन एक साइड भाग गया, देख लेते हैं इसको। कितना नंबर था, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो यह उल्टा बनता है हमेशा। 15 का राइट आंसर बी होगा। क्यों उल्टा बनता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। किस पर, तो पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो आपसे पूछ देगा कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो इतना क्वेश्चन आपको लिए काफ़ी है, याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। उपयुक्त इनमें से सभी आवश्यक है। 16 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी आवश्यक है सूर्य स्वपोषी पोषण के लिए। और आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी भरी रहती है, यही क्लोरोफिल के कारण। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपको बताना जरूरी था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। 17 का राइट आंसर बी होगा, C12H22O11। और आपसे पूछ देता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, यह दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएंगे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और हम पूछेंगे रक्त कैसा होगा, तो रक्त कैसा होगा, तो रक्त क्षारीय होगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए यह क्षारीय होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर कि केचुआ किस अंग के द्वारा सांस लेता है। तो केचुआ किस अंग के द्वारा सांस करता है यानी सांस लेता है, तो यह त्वचा के द्वारा लेता है। 19 का राइट आंसर सी होगा, त्वचा के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर और आज इस क्लास का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है या पाया जाता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बार बार हम क्लास में क्यों बताते हैं, क्योंकि आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए। तो कौन सा अधातु है, अधातु पूछा है, तो अधातु में ब्रोमीन है। राइट आंसर हमारा ए वाला होगा, ब्रोमीन ऐसे धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आपसे पूछ देता धातु, यहाँ पे पूछा है अधातु, अगर आपसे पूछ देता कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा यानी Mg, क्या Mg किसे कहते हैं, तो पारा को क्या बोलते हैं, तो मरकरी भी बोलते हैं पारा को। तो मरकरी बोलिए या Mg बोलिए या पारा बोलिए, सभी जो ये धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो आज का क्लास यही प्रिंट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यह टॉप 20 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर 15+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप सभी विद्यार्थी की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो रही है। अगर 15 से नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप सभी विद्यार्थी के कहीं ना कहीं कमी है। तो उसको पूरा करने के लिए एक क्लासेस के साथ जुड़िए और फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। और पर डे क्लास चलता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और यह टेस्ट को जरूर दीजिए। अगर भाग आपको अच्छा बनाना है तो यह टेस्ट को देना पड़ेगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो कमेंट कीजिए।